हेलो, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जेंडर। थोड़ा सा एक मिनट। ओके, तो प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे मेरे साथियों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं पढ़ चुके हैं हमारे वीडियोस पर, हमारे ऑनलाइन चैनल पर। जैसे आपका है पार्ट ऑफ स्पीच में चल रहा है अभी, तो आप अभी जो नाउन है, हम अभी इसमें नाउन के पार्ट्स चल रहे हैं। तो नाउन का एक चैप्टर चलता है, इसमें जेंडर है। तो जेंडर नंबर का मैं आपको पहले, इससे पहले इस जेंडर वाले वीडियो से पहले मैं आपको डाल चुका हूँ। अब उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जेंडर है, नाउन इन केस है। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए चलो करते हैं स्टार्ट। चलो देखो, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। देखिए जेंडर क्या होता है। तो जेंडर को वैसे हिंदी में लिंग बोलते हैं, और लिंग मीन्स क्या, जैसे हम इस जेंडर वर्ड से पता लगाते हैं कि सामने वाली जो मतलब कोई एनिमल है या कोई ह्यूमन है, वो मस्कुलिन जेंडर में है या फेमिनिन जेंडर में है, मीन्स वो मेल है या फीमेल है, ये चीज़। लेकिन आपको जानकर ये थोड़ा आश्चर्य भी होगा, या शायद आप पहले से जानते भी हो कि सर हमारे जो जेंडर्स हैं ओनली मेल या फीमेल जेंडर्स ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि जेंडर क्या चीज़ होती है। देखो, हाँ, इट शोज डिफरेंस बिटवीन मेल, फीमेल एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जेंडर जो वर्ड है वो मेल, फीमेल और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव चीज़ों के बीच में, मेल, फीमेल और निर्जीव चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताता है। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका मस्कुलाइन जेंडर। देखो, मस्कुलाइन जेंडर मीन्स ऐसे जेंडर जो मेल जेंडर को रेफर करता है। ठीक है, जैसे अ बॉय, अ मैन एंड अ डॉग, etc। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब मैं काफ़ी सारे कितना लिखता, इसलिए जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सेकंड देखो, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मीन्स इट रेफर्स टू ए फीमेल जेंडर। ये एक फीमेल जेंडर के बारे में बताता है, जैसे है ए गर्ल, ए वुमेन, ए काउ, etc। थर्ड आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मीन्स क्या होता है, इट रेफर्स टू लाइफलेस थिंग्स। ऐसी जो थिंग्स या ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं होती है, लाइफलेस होती हैं, उन चीज़ों के बारे में हमको यह बताता है। उन चीज़ों के जेंडर के बारे में हमको ये बताता है। जैसे देखो, बुक है, हाउस है, टेबल है, पेन है। ठीक है, टेबल है, मोबाइल है। देखो, ये चीज़ें क्या, इनमें लाइफलेस नहीं है, हमारी तरह सांसें नहीं लेती हैं, इनके अंदर हार्ट नहीं होता। ठीक है, ये सोच समझ नहीं सकती, इसलिए क्या ये लाइफलेस कहलाती हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हमारे न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या होता है, व्हेन वी आर नॉट श्योर दैट द गिवन नाउन इज मस्कुलिन और फेमिनिन। जब हमको इस बात का पूरा पता नहीं होता है कि जो सामने दी हुई जो चीज़ है वो मस्कुलिन में है या फेमिनिन में है, मीन्स वो पुरुष है या महिला है। ठीक है, वो मस्कुलिन में है या फेमिनिन में है। व्हेन इट इज़ नोन एज कॉमन जेंडर, तब हमको उसको क्या कॉमन जेंडर का बोलना होता है। जैसे देखो, अ चाइल्ड, अ टीचर, अ नर्स, ए स्टूडेंट और पेरेंट। देखो, ए चाइल्ड, ए टीचर। देखो, मैं ए चाइल्ड का एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे परिवार में किसी में शादी हुई, तो किसी के बच्चा हुआ, चाइल्ड हुआ। ठीक है, आप हॉस्पिटल उससे मिलने गए। अब जो नर्स है ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली और आपके फैमिली वालों को इन्फॉर्मेशन दी है कि बच्चा हो चुका है। ठीक है, अब उसने कहा है ए चाइल्ड, ठीक है, हैज़ टेकन द बर्थ। जो बच्चा हो चुका है उसने ये नहीं कहा है कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है, उसने सिर्फ क्या कहा है, बच्चा कहा है, मीन्स चाइल्ड कहा है। तो अब हम श्योर नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है। इस कंडीशन में ये जो बच्चा जो वर्ड है, जो चाइल्ड जो वर्ड है, वो कौन सा हमारा कॉमन जेंडर में काउंट होगा। ऐसे ही एक टीचर है, नर्स है, स्टूडेंट है, यानी कि जब हम श्योर नहीं होते हैं कि जो सामने दी हुई जो चीज़ है वो क्या मस्कुलिन है या फेमिनिन है, तब हम उसको क्या कॉमन जेंडर में काउंट करते हैं। ओके, अब कुछ सम फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आप देख लीजिए। देखिए, हम नाउन्स के जो टाइप्स है पहले हमारे वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो देखो, मैंने वहाँ पर आपको टाइप्स बताए थे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स रेफर्स टू
न्यूटर जेंडर, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो हमारे न्यूटर जेंडर को रेफर करते हैं, जैसे पुलिस, आर्मी, पीपल, etc. ओके, नेक्स्ट देखो, यंग चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स, जवान बच्चे, ठीक है, छोटे बच्चे, और जो लोअर एनिमल्स, छोटे साइज के जो जानवर होते हैं, आर आल्सो पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ न्यूटर जेंडर, उनको भी हम क्या न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं। मीन्स छोटे जानवर जैसे कि मक्खी है, मच्छर है, ठीक है, ग्रास हॉपर्स हैं, जिनके बारे में हम पता नहीं लगा सकते कि ये क्या चीज़ है, कि मतलब ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो उनको उनका न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं। देखो, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। अब देखो, बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। अब देखो, हमने यहाँ वर्ड का यूज़ किया है बेबी, जो नाउन जो है हमारा कॉमन नाउन बेबी है, ठीक है। अब बेबी हम श्योर नहीं है कि जो बेबी है वो गर्ल है या बॉय है, ठीक है, तो हमने इसको क्या न्यूटर जेंडर में काउंट किया है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखो, सम नाउन्स में बी लाइफलेस, कुछ नाउन्स हैं वो लाइफलेस हो सकती हैं, बट इफ़ दे रिप्रेजेंट ब्यूटी, ग्रेस, जेंटलनेस, काइंडनेस, डेलिकेसी, इट इज इट देन दे कैन बी कंसिडर्ड एज फेमिनिन जेंडर। कुछ नाउन्स लाइफलेस हो सकती हैं, बट वो क्या एक तरह की सुंदरता है, ग्रेस है, जेंटलनेस है, काइंडनेस है, डेलिकेसी है, इन चीज़ों को बताती है, दर्शाती है अपने व्यवहार से, अपने एक्सप्रेशन से, तो हम उन नाउन्स को क्या फेमिनिन जेंडर में काउंट करते हैं। जैसे देखो, अर्थ है, कंट्री है, मून है, कार है, इटी सब। देखो, अर्थ है, अर्थ अर्थ को हम जैसे हिंदी में धरती बोलते हैं, धरती को हम माँ बोलते हैं, ठीक है, तो यानी कि जैसे हमारी माँ होती है, हमको प्यार करती है, हमको पालती है, हमको खाने के लिए भोजन तैयार करती है, उसी तरह हमारी जो धरती है वो हमारे लिए क्या ज़मीन में हमारे लिए जो अन्न है, गेहूँ चावल वगैरह ये पैदा करती है, तो ये एक माँ की तरह है, ठीक है। तो ये एक माँ की तरह हमको क्या एक जेंटलनेस, काइंडनेस वो हमको शो कर रही है, ठीक है। तो जो अर्थ है वो फेमिनिन जेंडर में काउंट होता है। ऐसी कंट्री है, मून है, ठीक है। कार देखो, कार हमको क्या हमको आराम देती है। जब हम जैसे हमारे पास मान लो बाइक भी है, कार भी है, अब हमको ज़्यादा जो है कंफर्ट कार के अंदर महसूस होता है, क्योंकि हम उसमें इजीली पीछे होकर बैठ भी सकते हैं, ठीक है। बट क्या हमको बाइक पर हमेशा अलर्ट होना होता है, क्योंकि बाइक में ओनली क्या 2 व्हील्स होते हैं, कार में 4 व्हील्स होते हैं। यदि हम बाइक से कई बार गिर भी जाते हैं, क्योंकि हमको बैलेंस बनाना होता है, जबकि कार में क्या यदि हम ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, यदि हम किसी एक जगह खड़ा होना चाहते हैं, तो हमको बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली वो 4 पहिए होते हैं कार के अंदर, तो इधर उधर कभी कहीं गिरेगी नहीं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये सभी क्या आपके फेमिनिन जेंडर में काउंट होती हैं। नेक्स्ट देखो, देयर आर सम नाउन्स दैट डिस्क्राइब मस्कुलाइन क्वालिटीज। कुछ नाउन्स होती हैं जो पुरुष जैसी क्वालिटीज़ को, मस्कुलाइन क्वालिटीज़ को शो करती हैं, ऐसे जैसे अग्रेशन है, वायलेंस है, पावर है, स्ट्रेंथ है। देखो, ये अग्रेशन, वायलेंस, पावर, स्ट्रेंथ, ये सभी क्या एक मस्कुलाइन जो प्राणी होता है, पुरुष प्राणी होता है, उसके क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। देन दे कैन बी कंसिडर्ड एज मस्कुलाइन जेंडर। यदि ये सभी क्वालिटीज़ क्या किसी अन्य नाउन के अंदर यदि आपको शो होती है, ठीक है, तो वो क्या उसको हम मस्कुलाइन जेंडर में काउंट करेंगे। एज लाइक देखो, सन, समर, वारी। जैसे देखो, सन गर्मियों के दिनों में या सर्दियों में भी हमारे जो सन है वो इतना ताकतवर होता है कि देखो, आज हम जैसे कि साइंस में जानते हैं कि जब सूरज सुबह निकलता है, तो सूरज निकलते ही धरती तक उसकी जो रोशनी है 8.5 मिनट के अंदर पहुंचती है, और वो हमसे काफ़ी दूर है, कई प्रकाश वर्ष दूर, लेकिन फिर भी उसकी ताकत देखो कि हमको इतनी दूर बैठे बैठे यहाँ तक गर्मी पहुँचाता है अपनी रेजेस से, ठीक है। तो उसकी ताकत ही तो है वो। समर देखो, सूरज की रोशनी के कारण हमारी हालत ख़राब हो जाती है, पसीना आ जाता है, कपड़े पसीने से ऐसे हमारे बॉडी पर चिपक जाते हैं, ठीक है। वार देखो, युद्ध, तो इसमें वायलेंस, एग्रेशन, पावर को शो कर रहा है। तो ये सभी क्या मस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमारा जेंडर वाला टॉपिक था वो आपको पसंद आया होगा। हालांकि मैं देखो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा मैटर होता है कि यहाँ पर मैं आपको लिख कर और यहाँ शो करना बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग वाला काम होगा। बट मैं फिर भी ये जो है जनरल थिंग्स हैं मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं नाउन इन केस। देखो नाउन इन केस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्कूल लेवल में तो चलो ये समझने के लिए होता है, बट क्या अपने हायर जब हम गवर्नमेंट एग्जाम जॉब्स की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर यह नाउन इन केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप एक बार इसको ढंग से समझ लें, क्योंकि यदि आपको ये समझ में आ जाता है तो आप नाउन को भी और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो नाउन इन केस क्या होता है। इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट शोज रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। नाउन या प्रोनाउन एक सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड्स के साथ, ठीक है, रिलेशन को शो करते हैं, यही क्या नाउन इन केस कहलाता है। ठीक है, तो जो नाउन इन केस हैं वो आपके इनके 6 टाइप्स होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ केसेस। फर्स्ट आपको नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये हमारे सेंटेंस के अंदर जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है यह उसको रेफर करता है। जैसे देखो, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, जो नॉमिनेटिव केस होता है किसी भी नाउन की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो सब्जेक्ट है वही नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। इसलिए हमारे दिए हुए सेंटेंस में ये जो ऑल द स्टूडेंट्स है जो हमारा सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्टिव केस। इट इज़ द रिसीवर ऑफ एन एक्शन विच इज़ परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। जैसे कि हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या डूअर ऑफ एन एक्शन होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, आई गैव हिम अ बुक। इसमें देखो जो हिम जो वर्ड है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, यदि हिम का हम नॉमिनेटिव केस यदि पता लगाना चाहें तो यदि ये आपको पता होना चाहिए कि यदि भी इस सेंटेंस के अंदर जो हिम जो वर्ड है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। यदि हिम वर्ड को हम नॉमिनेटिव केस में चेंज करें तो हम जब भी कोई सेंटेंस शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो प्रोनाउन जो हिम का नॉमिनेटिव केस ही होता है। ठीक है, तो इसका जो नॉमिनेटिव केस हिम का ही होगा और यहाँ पर ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है। ठीक है, और ए बुक इसमें भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया था जो ऑब्जेक्ट है 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो हिम जो वर्ड है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये ह्यूमन को इंडिकेट कर रहा है। जबकि ए बुक है ये कैसा है, एक न्यूटर जेंडर है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, हम इसको बता नहीं सकते कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ए बुक या न्यूटर जेंडर का है, लेकिन ये भी हमारी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये क्या हमने आपको बताया था कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो आई गैव हिम अ बुक, इसमें जो ऑब्जेक्टिव केस में हिम एंड ए बुक वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाता है कि भाई नॉमिनेटिव केस में बताइए कौन सा नाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से नाउन है, तो आप इनमें कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। देखो फर्स्ट है आपका एक्यूजेटिव केस। इट रेफर्स टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो जैसे जो एक्यूजेटिव केस है इट रेफर्स टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था ये जो ए बुक जो ऑब्जेक्ट है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, तो हम इसको क्या एक्यूजेटिव केस भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो डेटिव केस। इट रेफर्स टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने देखा था ये हमारा जो हिम जो वर्ड है वो कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, डेटिव केस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस देखो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वोकेटिव केस। इसको हम वोकेटिव केस भी कहते हैं। इट इज़ अ केस इन विच द नाउन इज एड्रेस्ड। यह उस प्रकार का केस होता है जिसमें क्या किसी नाउन के बारे में किसी नाउन को एड्रेस किया जाता है, यानी कि किसी नाउन को कुछ कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखो बॉयज डोंट मेक अ नॉइज। इसमें देखो जो बॉयज जो नाउन है इस बॉयज नाउन को कहा जा रहा है डोंट मेक अ नॉइज। इस नाउन को कहा जा रहा है टू नॉट टू मेक अ नॉइज। ठीक है, बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो बॉयज़ के लिए आया है। ठीक है, और बॉयज़ से क्या कहा जा रहा है कि वो शोर ना करें। ऐसे देखो मोहन कम हियर एट वंस। मोहन जो व्यक्ति है इसमें जो नाउन जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उससे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर अभी आएँ। ठीक है, तो इसमें
इस वर्ड को इस सेंटेंस से जोड़ा गया है, तो ये क्या नॉमिनेटिव केस हो गया एड्रेस का, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नाउन इन अपोजिशन। अब नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, देखो व्हेन अ नाउन फॉलोज अनदर नाउन, जब एक नाउन दूसरी नाउन को फॉलो करती है, टू डिस्क्राइब इट, उसके बारे में और ज़्यादा बताने के लिए। द नाउन विच फॉलोड इज सेड टू बी एन अपोजिशन टू द नाउन दैट कम्स बिफोर इट। ओके, तो जो नाउन मेन नाउन से पहले आती है, यानी कि जो हमको, यानी कि आप देखिए इसमें द नाउन विच फॉलोड इज सेड टू बी इन अपोजिशन टू द नाउन दैट कम्स बिफोर इट। तो जो नाउन पहले आता है वो क्या नॉन अपोजिशन का एग्जाम्पल होता है। इसमें देखिए एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इज अ डायनामिक पर्सन। मिस्टर शर्मा जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इज अ डायनामिक पर्सन। इसमें देखिए जो मिस्टर शर्मा है, अब इसके बारे में और ज़्यादा डिस्क्राइब ये वाले वर्ड कर रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है, इज अ डायनामिक पर्सन। तो ये किसके लिए किया जा रहा है, मिस्टर शर्मा के लिए किया जा रहा है। तो यानी कि ये जो वर्ड है, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या, ये मिस्टर शर्मा जिसके बारे में बताया जा रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है, ये इस जो आपका जो फ्रेज है इसके बारे में और ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा मिस्टर शर्मा है, वो क्या हो गया, हमारा नाउन इन अपोजिशन के रूप में आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। देखो कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है या वर्ड्स का ग्रुप होता है दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, जो कि क्या किसी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट ऑलवेज फॉलोज वर्ब लाइक, ये हमेशा जो मैंने यहाँ पर वर्ब लिखी हैं, ठीक है, मेनली 99% इन्हीं वर्ब्स के साथ यूज होता है, ठीक है। जैसे इज एम आर, सॉरी ये आर टी ई लिखा है, इज एम आर, वाज वर, बिकम, विग, कोस्ट, मेजर, टेस्ट, लुक, अपीयर, सीम etc, ठीक है। जैसे देखो सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर। तो देखो ये जो इज आया था, इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जब मैं आपको नाउन पढ़ा रहा था, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, कॉम्प्लीमेंट के। तो ये अपने साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब्स ले रहे हैं, जैसे इसमें इज है, ठीक है, यहाँ पर बिकेम है, यहाँ पर अपीयर है, अपीयर्ड, ठीक है, इसमें वाज है। तो ये सभी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, जब भी अपने साथ में ये वर्ड लेते हैं तो ये सभी क्या कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब इस प्रकार से शो होता है। नेक्स्ट देखो पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, तो पजेशन शोज ऑनरशिप एंड इट आंसर द क्वेश्चन ऑफ हुज। जो पजेशन है उसका मतलब क्या होता है, ऑनरशिप। ऑनरशिप मीन्स आप किसी चीज़ पर अधिकार शो करते हो। देखो दिस इज जॉन्स ऑफिस, ये ऑफिस किसका है, जॉन का है। तो यानी कि यह ऑफिस जॉन के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द रूफ ऑफ दिस रूम इज लीकिंग। इस मकान, इस रूम की जो छत है वो लीक कर रही है, यानी कि किस मकान की छत, क्या किस रूम की छत लीक कर रही है, इस रूम की, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये क्या ऑनरशिप है, यानी कि पजेशन को शो कर रहे हैं। तो ये पजेसिव केस का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो पजेसिव केस है उनको हम क्या जेनेटिव केस भी कहते हैं। पजेसिव केस को हम क्या जेनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये